नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवीजी 1H न्यूज और आज हम बात करेंगे बिहार के चुनावी माहौल की, जो लगातार गर्माता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं, रैलियां हो रही हैं और नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर अपने चरम पर है। हालांकि यह कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन जनता का रुझान और नेताओं की रणनीति कुछ अलग ही कहानी कह रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। दरअसल बिहार में प्रचार के दौरान जब उनका काफिला दरभंगा की ओर बढ़ रहा था, तब रास्ते में बीजेपी समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। आमतौर पर ऐसी स्थिति में नेता गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं या सुरक्षा घेराबंदी के बीच आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अलग अंदाज दिखाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए उन समर्थकों को टॉफी थमाई और कहा, घबराओ मत। यह दृश्य केवल सियासी चर्चा का हिस्सा नहीं बना, बल्कि इसने यह भी दर्शाया कि राहुल गांधी किस तरह विरोध के बावजूद जनता से संवाद बनाए रखना चाहते हैं। यह घटना सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े करती है। विरोधी नारे लगाने वाले लोगों तक राहुल गांधी का पहुंचना और उनसे संवाद करना एक सिक्योरिटी इश्यू बन सकता था, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया और लोगों से मुलाकात जारी रखी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बिहार में चुनावी माहौल को गरमाते नजर आए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अवध की तरह मगध में भी बीजेपी को हराना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है और अगर जनता सतर्क नहीं रही तो आने वाले दिनों में राशन कार्ड से लेकर अधिकारों तक सब कुछ छीना जा सकता है। हम लोगों ने मिलकर अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है। जो जोश और उत्साह मैं देख रहा हूं, वह बता रहा है कि बिहार की जनता इस बार बीजेपी और उनके सहयोगियों को बाहर करने का काम करेगी। महागठबंधन के लिए इस पूरे अभियान के केंद्र में तेजस्वी यादव हैं। उनकी रैलियों में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, जो यह संकेत देता है कि विपक्ष के पास एक मजबूत जनाधार है। महागठबंधन का दावा है कि इस बार का जनसमर्थन बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है, पहले से ही यह प्रचारित कर रहा है कि एनडीए को 136 से 140 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अभी नतीजे आने में वक्त है, इसलिए ऐसी भविष्यवाणियां केवल भ्रम फैलाने का काम कर सकती हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। आरटीआई के जरिए पूछे गए सवालों के भी सही जवाब नहीं मिल रहे, जो शक को और गहरा करते हैं। राहुल गांधी की राजनीति में अक्सर उनकी भाषा को लेकर चर्चा होती है। कई बार उन्हें अपने बयानों में मर्यादा की सीमा पार करने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन बच्चों और आम लोगों से उनका जुड़ाव उनकी छवि को अलग बनाता है। हाल की कई तस्वीरों में वे बच्चों से सहजता से मिलते नजर आए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जनता केवल नीतियों को नहीं, बल्कि नेता के व्यक्तित्व को भी परखती है। राहुल गांधी का यह पहलू, खासकर जब वह गरीब बच्चों से मिलते हैं या उन्हें गले लगाते हैं, जनता में एक सकारात्मक संदेश देता है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के कई नेता अपनी भाषा में मर्यादा नहीं रखते। गाली गलौज, निजी हमले और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल आम हो चुका है। ऐसे में राहुल गांधी का अपेक्षाकृत संयमित रुख उन्हें अलग खड़ा करता है। हालांकि रैलियों में जुटी भीड़ को देखकर माहौल विपक्षी गठबंधन के पक्ष में लगता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह भीड़ वोटों में तब्दील होगी। पिछले चुनावों का उदाहरण देखें तो अंतिम चरण में प्रशासन की भूमिका कई सीटों पर निर्णायक रही। इसलिए इस बार भी करीबी मुकाबलों में कौन बाजी मार लेगा, यह कहना आसान नहीं है। फिलहाल एक बात तय है, बिहार की सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का संयुक्त अभियान महागठबंधन के लिए मजबूती का संकेत दे रहा है। लेकिन क्या यह उत्साह चुनावी नतीजों में तब्दील होगा या एक बार फिर राजनीतिक समीकरणों और प्रशासनिक दांव पेच के आगे ठहर जाएगा? इस सवाल का जवाब चुनाव परिणाम ही देंगे। तब तक के लिए डीवीजी 1H न्यूज इस पर अपनी नजर बनाए रखेगा और हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा।